हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट के इस विशेष एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चुनावी माहौल में हम आपको मिलवाते जा रहे हैं ऐसे लोगों से जो पंच, सरपंच, पार्षद या फिर डेलीगेशन के चुनाव कह सकते हैं कि वार्ड समिति के जो मेंबर बनते हैं उनके चुनाव में जो साथी हैं, जो उम्मीदवारी कर रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन लोगों से मिलवाते आ रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में हम जिला महेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 5 में जो उम्मीदवारी कर रहे हैं पार्षद पद के लिए, उनसे मिलवाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये जो शख्स हैं, ये शख्स पहले भी किसी राजनीतिक पद पर कार्यरत हैं और इनका जो पद है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में नांगल सिरोही के अंदर ये चेयरमैन हैं। और काफ़ी अच्छा इनका राजनीति में, थोड़ा सा कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये पेश आते हैं, राजनीति में काफ़ी इनका अनुभव है। तो ये वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवारी कर रहे हैं पार्षद पद के लिए। तो इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला जारी करते हैं। मिलते हैं प्रदीप कौशिक जी से। प्रदीप कौशिक जी, मैं आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट के इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। शमशेर कौशिक जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे अपने चैनल पर इंडिया न्यूज़ पॉइंट पे बुलाया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार करता हूं। आपका अपना प्रिय साथी चेयरमैन प्रदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार जी। प्रदीप जी, एक विशेष बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि जैसे राजनीति में आप पहले से भी एक्टिव हैं और आपके जो शब्द होते हैं भाषणों में भी मैंने देखा है, आप राजनीति थोड़ा सा मतलब करने वाले लगते हैं जी। तो मुझे ये बताइए कि राजनीति में आप क्यों आए, जबकि आपके पास और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस थे जिस प्रकार के आप किए, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे क्षेत्र में भी जा सकते थे, कोई सरकारी नौकरी में या फिर आप कह सकते कोई भी अन्य कैरियर क्षेत्र का चुनाव कर सकते थे। राजनीति में ही क्यों? जी, मेरा बचपन से ही मन था जन सेवा करने का, इसलिए मैं शुरू से ही जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं राजनीति में हिस्सा लेता। और मेरे गांव ने और मेरे साथियों ने, सभी ने, घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और तब से ही मैं जन सेवा में जुटा हुआ हूँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे एक विशेष बात यहाँ पर ये जाननी है कि जैसा कि उम्र का भी जिक्र आया है जी कि कम उम्र में ही आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तो जी आप कम उम्र की अगर बातचीत करें तो लोग वो भी कहते हैं कि कम उम्र जी विषय है जिस विषय को आप इग्नोर नहीं कर सकते जी। आप इमेच्योर हैं हो सकते हैं इस उम्र के अंदर, तो लोगों को किस प्रकार से समझाएंगे इस बात को? जी कौशिक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जब बचपन में था 9वीं 10वीं क्लास में ही, तब से ही मैं गांव में जो भी काम होते थे सार्वजनिक रूप से, जिस तरीके से कोई बूढ़ा बुजुर्ग कह देता था भाई ये काम करना है, ये सार्वजनिक है, तो हम शुरू से ही उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। धीरे धीरे सर उन कामों को मैं लगातार करता गया और समय ऐसा आया जब हमारे गांव का मेला भरता है जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, तब समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और युवा साथियों के सहयोग से उस मेले में मैं सारे जो स्टेज का कार्यक्रम होता है वो सारे कार्यक्रम मैं ही देखता हूँ और इसी प्रकार से बचपन से ही लगा हुआ है जी। अच्छा, वार्ड नंबर 5 से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं और अभी आपने बताया एज के बारे में जी। कुछ लोग मैं मिलता हूँ लोगों से तो कहीं ना कहीं कुछ कमेंट आते हैं जी। मैं आपसे सारी वो बातें करूंगा जो मार्केट में चल रही हो। बिल्कुल जी। बहुत सारे लोग ये कह देते कि उम्र का जो है वो कम है साथी, और दूसरा ये कह देते कुछ लोग हाइट पर भी कमेंट कर देते हैं। देखो जी, हाइट की तो बात ऐसी है, उम्र का तो मैंने आपको बता ही दिया। हाइट तो देखो जी, हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो प्रधानमंत्री बने थे देश के, सभी को बताया हूँ उनकी 4 फुट हाइट थी। देखो हाइट से तो कोई बात नहीं है, मन में लगन जोश होना चाहिए, जनता के प्रति अच्छी भावना होनी चाहिए, जनता की सेवा करने की मन में भावना होनी चाहिए जी। हाइट का और उम्र का तो इस चीज़ से मैंने उम्र का बताया और हाइट का भी आपको बता दिया जी। जिस प्रकार से हाइट की और आप उम्र की बात कर रहे हैं, मैं सबसे कम उम्र का चेयरमैन पूरे हरियाणा में कोऑपरेटिव सोसाइटी नांगल सिरोही बैंक में कार्यरत हूं और जनता की, जमींदारों की, जनता जनार्दन की सेवा कर रहा हूं। चलो, बहुत अच्छी बात जी। उसके आपको बताइए जी। अच्छा, एक विशेष बात यहाँ पर ये आती है कि आप वार्ड नंबर 5 में चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो वार्ड नंबर 5 में आप जो गाँव आते हैं जी, कौन कौन से हैं? जी, वार्ड नंबर 5 में हमारे 22 गाँव है और 4 ढाणियाँ हैं।
सभी गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिस प्रकार से जाटवास की तरफ जाटवास, जांजड़िया, निम्बी, छाजिया, दूलो, ठैर, खैरोली, हम इधर आते हैं अपने नांगलशिरोही की तरफ, नांगलशिरोही, पल, पाड़, गडानिया, खेड़की, निहालास, कुक्षी, गुड़ावड़ा, बैरावास, इन गांव में जोनावास, फिर इधर आते हैं डेरोली, जाट, खातीवास, कोथड़कला, कोथड़ खुर्द, नानेगवास, जासा, सभी गांव से पूर्ण समर्थन मिल रहा है जनता का, जनार्दन का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो जनता का समर्थन मिल रहा है जी, बहुत अच्छी बात। तो जी। इन गाँव में आप प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं? जी, इन गाँव में जाते हैं तो देखिए मेरे पास तो कमेंट आते हैं, मैं कई बार जी। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, तो वहाँ पर मुझे लोग मिलते हैं तो वो इस तरह की बातें बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया, आपकी हाइट कम है, जी। आपकी उम्र कम है, और जी। आपके पास संसाधन अगर कहें तो जी। आप बाइक पर ही वहाँ पर वोट के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं बाइक से ही आना जाना करता हूँ सभी 22 गाँव में, और जिस प्रकार से जहाँ गाड़ी की व्यवस्था की बात होती है, मैं गाड़ी की व्यवस्था से साथियों के पास जो गाड़ियाँ हैं उनसे भी आना जाना करता हूँ, लेकिन हम धरातल से जुड़े हुए हैं। और जब भी जहाँ जाता हूँ तो मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, जब मैं बाइक से निकलता हूँ तो मैं 100 से 125 आदमियों को दिन में मिलता हूँ, और जब मैं गाड़ी में रहता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 आदमियों से मिल पाता हूँ। तो मैं बाइक पे चलकर ज़्यादा खुश हूँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बाइक पे रहकर मिलता हूँ, और जनता जनार्दन ने अपना पूरा सपोर्ट और सहयोग मुझे कर रखा है जी। बहुत अच्छी बात। जी। अच्छा, आप कह रहे हैं जनता जनार्दन ने पूरा सहयोग कर रखा है जी। और 22 गाँव में आप जाते हैं, जी। बाइक से आप जाते हैं जी। तो अगर बात करें अपने खुद के गांव घर समाज की, तो आपके गांव घर समाज ने आपको किस तरह की सपोर्ट? जी देखो कौशिक सर, हमारे जो 22 गांव हैं वो तो इस प्रकार से हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और 2 ढाणियाँ हैं, जाटवास, जांजड़ियावास, निम्बी, छाजियास, दूलो, ठैर, खैरोली, जोनावास, नांगलशिरोही, पल, पाड़, निहालास, खेड़की, गडानिया, बैरावास, कुक्षी, गुलावड़ा, डेरोली, जाट, खातीवास, कोथड़कला, खुर्द, नानेगवास और जासास, जाटवास, बीड़ और बुंदबाज नगर। इस प्रकार से 2 ढाणियाँ और 22 गांव हैं। और जो मेरा अपना प्रिय गांव खातीवास है, कल मेरे अपने प्रिय गांव खातीवास ने अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया। समस्त ग्रामवासी वहां पहुंचे, युवा साथियों ने अपना समर्थन दिया, पिता तुल्य बुजुर्गों ने अपना समर्थन दिया, माताओं बहनों ने अपना समर्थन दिया। और जी शमशेर कौशिक जी, जिस प्रकार से इन सभी 22 गाँव में पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है, युवा साथियों का सहयोग है, माताओं बहनों की दुआएं हैं, और पूर्ण रूप से मुझे समर्थन मिल रहा है जिला परिषद वार्ड नंबर 5 के लिए। बहुत अच्छी बात। तो जी। अगर समर्थन मिल रहा है, जी। लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जी। गांव घर समाज भी सपोर्ट कर रहे जी। हैं, 22 गांव भी सपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कल को भगवान ने चाहा और आप पार्षद बन भी जाते जी। हैं, तो फिर कौन से विकास ऐसे मुद्दे हैं जिन विकास मुद्दों को आप लेकर अभी जा रहे हैं और आगे उन पर काम भी करवाएंगे? जी, विकास कार्य जो हमारे इन 22 गाँव में है वो इस प्रकार से हमारा करने का जो रहेगा, जो काम करने का तरीका रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। हमारा जो नांगलशिरोही गांव है ये हमारे 22 गाँव का केंद्र बिंदु है, और ये मेरा प्रिय गांव भी है नांगलशिरोही, क्योंकि इस गांव में फ़िलहाल मैं कोऑपरेटिव बैंक के सोसाइटी का चेयरमैन पद पर रहकर जिम्मेदारों की सेवा कर रहा हूं। और मैंने जो मेरे हिसाब से सारे गांव प्रिय होने चाहिए। हाँ जी, प्रिय तो सारे हैं, लेकिन वो ही बात है कि 22 के 22 गांव प्रिय हैं। और मैं जब भी कोई अपने भाषण में या जब भी बोलता हूँ, जहाँ भी बोलता हूँ, तो मैं जो उस गाँव का नाम आता है उसके आगे मैं प्रिय लगाता ही हूँ सर। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो मेरे 22 गांव प्रिय गांव हैं और 2 ढाणियाँ भी प्रिय हैं जी। तो जी जिस प्रकार से हमारा नांगलशिरोही प्रिय गांव है, इस गांव में एक ब्लॉक, जो नांगलशिरोही गांव को ब्लॉक घोषित किया जाएगा, और नांगलशिरोही गांव में जो मॉडल स्कूल की व्यवस्था की जाएगी। नांगलशिरोही गांव जिस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर भी बड़ा है, और इलाके में 22 गांव में सबसे बड़ा गांव नांगलशिरोही है। नांगलशिरोही गांव में ब्लॉक बनने से हमारे जो 22 गांव हैं इनको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा, और इसमें इलाके का विकास होगा ब्लॉक बनने से नांगलशिरोही गांव। जी बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार के विकास कार्य आप करेंगे जी, अगर आप बन जाते हैं? जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी, आपने सारी चीज़ें मुझे बताई, राजनीति से रिलेटेड, राजनीति में जी। क्यों आए, क्यों बने, किस तरह की जी। समस्याएं आ रही हैं, कुछ किस तरह की समस्याएं हैं जो आप फेस कर पा रहे हैं? जी समस्याएं तो देखो इंसान के कुछ ना कुछ होती ही है।
जिस प्रकार से कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, जिस कार्य को हम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से पानी की व्यवस्था को लेकर लगातार अधिकारियों के पास भी जाना होता है, और फिर वो कह देते हैं बजट नहीं आया है, जैसे ही बजट आता है हम इस नहर को बनाएंगे। लेकिन जिला पार्षद बनने के बाद कंटिन्यू उनके समक्ष रहना, जिस प्रकार से रहना रहेगा, तो जी हम पानी की व्यवस्था को करेंगे। और जो 22 गांव हैं हमारे, इन 22 गांव में खेल के ग्राउंड की व्यवस्था का काम करेंगे, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था का कार्य करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात। मेरा सवाल आपसे ये था कि आप कोई समस्या नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप विशेष तौर पर जो समस्याएं फेस कर रहे हैं जी, अभी मैदान में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, लोगों का समर्थन लेने के लिए, लोगों का प्यार लेने के लिए, तो किस प्रकार की समस्याएं आपके समक्ष आ रही हैं? क्या किसी प्रकार की समस्या है आपके समक्ष? जी, मेरे समक्ष तो कोई किसी प्रकार की समस्या अभी तक आई नहीं है। जहाँ भी जा रहा हूँ पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है, और सभी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से आप लगाव करके हर वोटर से मिल रहे हो, और मैं तो हर इंटरव्यू में, हर भाषण में, हर जगह यही कहता हूँ, चुनाव आपका है, चेहरा मेरा है, जो करना है आपको करना है। और छत्तीस बिरादरी ने अपना सहयोग और आशीर्वाद पूर्ण रूप से दे रखा है। जी कौशिक सर, तो आप जो भी कहना चाहें हमारी जनता से आप कह सकते हैं। जी, जनता जनार्दन का मैं यही, उनका जो प्यार और आशीर्वाद मेरे पे बना हुआ है, यही कहना चाहूँगा, सदा ऐसे ही मेरे पे अपना आशीर्वाद सहयोग बनाए रहे। जिस प्रकार से पिता तुल्य का बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों की दुआएं, युवा साथियों का सहयोग इसी प्रकार से मेरे पर सदा बना रहे। इसी के साथ मेरा, इसी तरीके से हमेशा मेरा साथ दें और मुझे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत अच्छी बात जी। तो प्रदीप कौशिक जी, आप इंडिया न्यूज़ पॉइंट चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी, आपका भी कौशिक सर धन्यवाद, जो हमें अपने चैनल पर बुलाकर हमारा इंटरव्यू किया और हमारी आवाज़ को हमारी जो जनता जनार्दन है वहाँ तक पहुँचाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम थे प्रदीप कौशिक जी के साथ, जो वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने सभी सवाल जो हमने किए, उन सभी सवालों के जवाब दिए। तो आगे भी हम इस तरह की इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। आगे भी हम आप लोगों को सरपंच से, पंचों से, पार्षद उम्मीदवारों से, इनसे मिलवाते रहेंगे। इन सभी लोगों को जब हम मिलवाएंगे तो ये चैनल हमारा माध्यम रहेगा। तो आप इस चैनल के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई सवाल है तो आप वो सवाल आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप किसी और ऐसी शख्सियत को चैनल पर लाना चाहें, जिसका इंटरव्यू करवाना चाहें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।